एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर कुछ गलत हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ भी एरर हो गया तो हम लोग कैसे ठीक करेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है, इस पार्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर इसको अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो मैनुअल सिस्टम को दिमाग में रखना पड़ेगा। कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर तो एरर लेगा ही नहीं। जैसे तुमने 50,000 की सामान सेल किया राम को, ठीक है, कैश में कर दिया, तो क्या एंट्री होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश मिला 50,000। कहाँ से मिला? कैश अपने आप तो उड़ के आ गया, ऊपर से नहीं मिल गया। हाँ, कुबेर जी ने ऊपर से दे दिया तुमको, ऐसा तो नहीं होगा ना, किसी ने दे दिया। तो कहाँ से आ गया? सेल्स से आ गया। अगर उधार में होता तो हम लोग यहाँ राम अकाउंट लिख देते, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 50,000। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, जैसे 50,000 ले लिया ना, तो अगर मैंने यहाँ गलती से मान लो, जैसे यहाँ 5 के पीछे कितना है? 0, 4 है, यहाँ पर 3 0 डाल, सिस्टम लेगा ही नहीं, तो एरर की बात ही खत्म हो गया। लेकिन मैनुअल सिस्टम में अगर समझोगे तो मैनुअल में तो हो सकता है कि नहीं, 5,000 लिख लिया मैंने यहाँ पर 50,000 है ना, ये तो हो सकती है। तो ये मैच हो जाएगा? बताओ, आगे जाके ट्रायल बैलेंस में मैच हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सेल्स में कितना एंट्री हो रखा है? 5,000, और कैश अकाउंट में कितना हो रखा है? 50,000। हो सकता है ना 1 0 गलती से छूट गया भाई, गलती से मिस्टेक हो गए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एक जगह में ठीक हो गया, दूसरे जगह में मिस हो गया, तो कैसे ठीक करोगे बताओ? और अभी तक हमने जैसे मान लो कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, तो क्या कहाँ पर होगा ये एरर? तो लेजर पोस्टिंग में ठीक हो सकता है, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग में तो हम लोग को जर्नल एंट्री करना ही नहीं पड़ेगा। सेल्स अकाउंट में कितना कम हो गया? 45,000 कम हो गया, तो हम लोग उसमें लेजर में 45,000 जाके ऐड कर देंगे बस। अगर ट्रायल बैलेंस, जैसे ट्रायल बैलेंस बोलना है, तो ट्रायल बैलेंस का काम क्या है बताओ? डेबिट, उसमें लेजर बैलेंस ले जाते हैं हम लोग, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, लेजर बैलेंस, और लेजर का बैलेंस रख देते हैं यहाँ पर। अगर डेबिट, टोटल डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? एरर हो गया। तो यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ, 45,000 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिखते थे? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है कि नहीं? क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सेल्स का तो बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ आया हुआ? क्रेडिट, तो 45,000 का यहाँ पर जितना भी बच गया उसको बोल देंगे सस्पेंस अकाउंट। तो ये सस्पेंस अकाउंट से ठीक करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ? अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ है तो सस्पेंस लेजर क्रिएट हो गया ना, तो सस्पेंस को खत्म करना पड़ेगा। समझ में नहीं? सस्पेंस क्रेडिट है तो इसको मैंने डेबिट कर दिया, तो खत्म हो गया 45,000। टू किसके लिए सस्पेंस था? क्योंकि सेल्स अकाउंट में 5,000 हो गया, 50,000 होना था, 5,000 हो गया, तो टू सेल्स अकाउंट 45,000 है कि नहीं? सस्पेंस खत्म हो गया, सेल्स अकाउंट आ गया। ओके, समझ में आ गया? मतलब क्या होना चाहिए? इसी चीज को, जैसे इनकम एंड एक्सपेंस अगर होगा तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। और एरर भी कहाँ पर मिला है, कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ? बिफोर ट्रायल बैलेंस हुआ है, ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हुआ है, द आफ्टर बैलेंस शीट, मतलब आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हिसाब किताब क्लोज हो गया, फिर उसके बाद पता चला है, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? जैसे ये सेल्स की एरर ना हमें ना बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चल गया, अगले साल पता चल गया, तो अगले साल अगर मैं सेल्स में जोड़ूंगा ना, तो सेल्स अगर लिखूंगा तो उस साल के सेल्स होगा, ये तो लेकिन पिछले साल का सेल्स है, तो वहां पर आता है P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो चला गया होगा ना। जैसे सस्पेंस हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ से हो गया, पता नहीं सस्पेंस कहाँ से एरर आ गया, बैलेंस शीट में रह गया सस्पेंस। तो बैलेंस शीट बनने के बाद क्या हो जाएगा? अब हम लोग सेल्स अकाउंट को नहीं टच कर सकते, क्योंकि सेल्स मतलब पिछले सेल्स, इस बार सेल्स अगर मैं यहाँ सेल्स लिख दूंगा 45,000 टू सेल्स, तो इस बार का सेल्स समझ जाएगा, तो इसलिए इस बार तो क्या करते हैं हम लोग? उस सेल्स के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 45,000 ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 45, ठीक है। सस्पेंस जो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट कर दिया, वो खत्म हो गया, और P&L एडजस्टमेंट में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग इनकम एक्सपेंसेस का लेजर नहीं टच कर सकते। जैसे सेल्स, सैलरी, इनकम एक्सपेंस का जितना भी लेजर है ना, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो बैलेंस शीट बनने के बाद अगर मुझे अगले साल पता चलता है कि ये एरर हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं, उसमें इनकम एंड एक्सपेंस का लेजर नहीं लिखते। समझ में आ गया? एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या हो गया? एक तरफ छूट गया। दूसरा क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन, मतलब पूरा ही मिस हो गया, ठीक है। जैसे एंट्री रखना ही भूल गया, अभी तक क्या था? एक तरफ 50,000 रख दिया, एक तरफ 5,000 हो गया, 1 0 मिस हो गया। ओमिशन में क्या होता है? पूरा का पूरा, जैसे एक एंट्री छूट गया, ठीक है, जैसे एक सेल्स ही बुक करना भूल गया। गोपाल को मैंने सामान बेचा था, उधार में बेचा था ना, तो सामान तो चला गया, मैंने चेक नहीं किया, पर बाद में पता चला गया यार ये तो सेल्स हो गया, छूट गया, बुक करना पड़ गया। तो क्या कर रहे हो? तो एंट्री बुक करो बस, जो एंट्री होना चाहिए था, जो मिस हुआ था उसको बुक करना है बस। गोपाल अकाउंट डेबिट, उधार में बेचा है तो रिसीवेबल हो गया ना, डेबिट 10,000 के मान लो सामान बेचा था तो टू सेल्स, जो होना चाहिए था उसी को बुक करो,
जो मिस किया था उसी को करो, बस हो जाएगा ठीक। और इसी अब जैसे देखो, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आएगा नहीं आएगा, कमीशन ही पकड़ में आएगा, ये तो दोनों डेबिट भी नहीं क्रेडिट भी नहीं, वो तो मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। ट्रायल बैलेंस से पहले मिल गया तो यही करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद मिला तब भी यही करना पड़ेगा एंट्री। लेकिन अगर बैलेंस शीट बनने के बाद अगले साल जाके मुझे पता लगता है कि ये मिस हो गया, तो फिर क्या है, यहाँ पर सेल्स नहीं लिख सकते, इसके जगह में हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस के लेजर है बाकी चीज का लेजर है तो फिर यहाँ पर जो नाम है वही रख, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, कमीशन मतलब एक तरफ मिस हो गया, जैसे जो होता है ना फिगर वगैरह लिखने में गलत हो गया तो कमीशन वगैरह हो गया। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कंप्लीटली मिस हो गया, तो जो मिस हो गया उसी को एंट्री पास करो। दूसरा होता है अब एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब डेबिट क्रेडिट सही है, डेबिट भी टोटल सही है, डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट है, एंट्री रख दिया, लेकिन प्रिंसिपल मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्चुअली रंग कर दिया। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैं ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा है ना, तो स्मार्ट बोर्ड को क्या रख दिया मैंने, एक्सपेंस लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट 2 लाख टू कैश 2 लाख, 2 लाख मैच कर रहा है। एरर ऑफ कमीशन तो नहीं है, ओमिशन भी नहीं है क्योंकि छूटा तो नहीं है, यहाँ पर एंट्री तो रख दिया। बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन प्रिंसिपल एरर है क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, ये एसिड्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे क्या हो सकता है, एसिड्स के जगह हमने क्या लिख दिया, एसिड्स को एक्सपेंस में लिख दिया। ठीक है, जैसे स्मार्ट बोर्ड को एक्सपेंस, ये जैसे ये पेन था तो इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिख दिया, लेकिन एसिड्स है ना मेरे लिए, 1 साल से ज़्यादा भी चलता है, वैल्यू भी ज़्यादा, इसका मटेरियल वैल्यू भी है, तो ये क्या है, एसिड्स है, तो एसिड्स में रखना चाहिए ना। मुझे स्मार्ट पेन अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट करके मैंने एक्सपेंस में डाल दिया, एसिड्स को एक्सपेंस में लिख दिया। उसी तरीके से एक्सपेंस को एसिड्स में लिख दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है, एक्सपेंस को एसिड्स में लिख दिया। और जैसे कुछ मैंने खाना वाना खा गया, उसको बोल दिया कि एसिड्स भाई, फूड अकाउंट डेबिट, और फूड को मैं ले जा रहा हूँ एसिड्स में, वो भी तो गड़बड़ है ना। एक्सपेंस करो फूड एक्सपेंस अकाउंट, या फूड अकाउंट उसको एक्सपेंस बनाओ, एक्सपेंस क्या बोल दिया, एक्सपेंस को एसिड्स में ले गया। ठीक है कि नहीं, जैसे प्रिंटिंग पेपर खरीदा था, उसको बोल दिया कि भाई स्टेशनरी एसिड्स अकाउंट डेबिट, वो भी तो गलत है। ठीक है, प्रिंसिपली एरर हो गया, प्रिंसिपल एरर हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, PAL नहीं PLE, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांतों में फर्क आ गया। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, अकाउंटिंग जो सामान्य कॉन्सेप्ट होती है उसी को आपने गलत कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक्सपेंस टू एसिड हो गया। उसी तरीके से जैसे क्या हो गया, होना जैसे क्या होना चाहिए था, ड्राइंग होना चाहिए। जैसे मैंने खुद के अपने पर्सनल एक्सपेंस, जैसे मेरा घर बड़ा, जैसे ये तो स्टूडियो हो गया ना, स्टूडियो चला रहा हूँ, मान लो मेरा बिजनेस ही है, मेरा जो रेंट है ना घर का, उसका रेंट मैंने मान लो बिजनेस में एंट्री कर दिया, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो गलत हो गया ना। पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग होना था, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है ना। इसका जो ऑफिस का रेंट है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, मेरा घर का रेंट क्या कर रहा है भाई। या तो अगर मेरे जैसे ये बिजनेस से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरा रेंट भी बिजनेस ही पेमेंट करेगा, तब वो बिजनेस एक्सपेंस होगा, नहीं तो मेरा पर्सनल पर्पस के चीज फिर यहाँ बिजनेस में डाल रहे हो आप। क्या बोल दिया, ड्राइंग को क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, तो ये भी तो प्रिंसिपल एरर हो गया। रेंट एक्सपेंस की जगह क्या होना चाहता है, ड्राइंग। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, एक तरफ तो सही हो गया ना, एक एंट्री सही होता है, दूसरी एंट्री गलत हुआ है। डेबिट क्रेडिट टोटल में सही हुआ है, लेकिन जैसे मान लो एसिड्स के एक्सपेंस हो गया, मान लो स्मार्ट बोर्ड अकाउंट डेबिट, क्या लिखना था, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट एसिड्स टू एक्सपेंस। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट डेबिट, ये मैंने मान लो खरीदा था 1,50,000 में, टू चेक से खरीदा, टू बैंक अकाउंट 1,50,000। ठीक है, ये होना था, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया, अकाउंटेंट ने लिखा कि इसको बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम है रिपेयर का, तो इसे मान के उसने 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 टू क्या लिखा, बैंक। ये हो गया, उसने लिख दिया, ऐसे लिखना था स्मार्ट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड एसिड्स है ना, स्मार्ट बोर्ड टू बैंक लिखना था, उसने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक। टोटल डेबिट टू क्रेडिट इक्वल है, जैसे 1,50,000 1 लाख, इसमें एरर नहीं है। अगर जैसे 1,50,000 का 15,000 लिखता तो फिर ये कमीशन भी हो जाता। तो कैसे ठीक करे बताओ, ये लिख दिया, ये होना था। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बैंक तो सही लिखा हुआ है ना, है कि नहीं, इसको ठीक करना है क्या, बैंक तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट ही होना था ना, तो क्रेडिट तो वो तो सही किया, बस इसको रिवर्स कर दो ना, ये नहीं होना था तो इसको क्रेडिट करो। कैसे करेक्ट एंट्री कैसे होगा बताओ, अगर ये मान लो ये करेक्ट है, ठीक है, ये है रॉन्ग, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, तो ये होना था लेकिन ये हो चुका है, रॉन्ग एंट्री कर चुका है, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे मारोगे बताओ, सिंपल लगाओ, ये तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बैंक टू बैंक है ना, ये तो सही तो है, तो बैंक को तो रिवर्स क्यों करना पड़ेगा, करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसको रिवर्स करो भाई, इसको क्रेडिट करो, क्योंकि ये डेबिट नहीं होना चाहिए था। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 किसको डेबिट होना था, स्मार्ट बोर्ड को होना, तो स्मार्ट बोर्ड को डेबिट करो ना, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट डेबिट 1,00,000। समझ में आएगा। अब इसमें भी वही सिस्टम, अगर मैं जैसे बैलेंस शीट से पहले तक पता लगाता हूँ तो यही होगा, अगर बैलेंस शीट बनने के बाद अगर मुझे एरर मुझे पता लगता है तो क्या करना है, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट, ये तो ठीक है स्मार्ट बोर्ड अकाउंट ही होगा, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज का कुछ आइटम है तो वो तो वही रहेगा, लेकिन ये तो एक्सपेंस है ना, फिर यहाँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, अगर बैलेंस शीट बनने के बाद अगर मुझे एरर पता लगता है तो फिर यहाँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। सिंपल, क्योंकि हम लोग क्यों P&L एडजस्टमेंट करते हैं सर, क्यों उसी का नाम नहीं लिखते, क्योंकि जितना भी एक्सपेंसेस इनकम वगैरह होता है वो तो हम लोग P&L में डाल के खत्म कर देते, क्लोजिंग एंट्री, वो दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अब डबल अमाउंट, जैसे कभी कभी क्या होता है डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, हाँ ऐसा भी हो सकता है, और एक जगह लेजर पोस्टिंग करना था, लेजर किस तरफ रखना था, डेबिट की तरफ रखना था, क्रेडिट की तरफ रख दिया, तो डबल अमाउंट से करना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस लगा हो गया बस। क्या होना चाहिए, मेन क्या होना चाहिए, डेबिट, टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। यहाँ जैसे 3 लेजर है, यहाँ पर 2 लेजर है, तो जैसे 3 लेजर का टोटल और इधर 2 लेजर का टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट हर जर्नल एंट्री में होना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद प्रिंसिपली करेक्ट होना चाहिए, जैसे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसी का नाम से आना चाहिए एसेट्स, उसको एक्सपेंस में नहीं लिख सकते जैसे यहाँ पर। ठीक है, और कोई एक्सपेंस होगा लेकिन उसको एसेट्स में नहीं डाल सकते। उसी तरह से ड्राइंग होगा, जैसे मालिक ने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए पैसा बिजनेस से पेमेंट कर दिया तो उस बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ना, उसको ड्राइंग बोलना चाहिए, उसको एक्सपेंस में नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर उसका, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे तो हम लोग अगर नोट बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ, बिफोर ट्रायल बैलेंस लिखो इसको। ठीक है, कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग में क्या लिख रहा हूँ, कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर एरर आइडेंटिफाई होता है ट्रायल बैलेंस से पहले, ठीक है, और कौन कौन सी एरर, जैसे बताओ एरर ऑफ कमीशन, फर्स्ट क्या बात कर रहा हूँ मैं, एरर ऑफ कमीशन मतलब एक तरफ छूट गया या कुछ हो गया, ट्रायल बैलेंस से पहले पता चलती तो लेजर में एरर हुआ होगा ना, है कि नहीं, एक ही तरफ की एंट्री, जैसे लेजर ओवर कास्ट होगा या अंडर कास्ट हुआ होगा तो लेजर में एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होता, नो एंट्री। ठीक है कि नहीं, बिफोर ट्रायल बैलेंस एंट्री नहीं होता, बस पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ओनली लेजर पोस्टिंग, जिस साइड कम हो रखा है उस साइड में बस हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद एंट्री पास होता है, किसके थ्रू, सस्पेंस अकाउंट। एक तरफ क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है, और दूसरे तरफ जो ठीक होना होता है, जिसके साइड बढ़ाना घटाना होता है उसके तरफ वो होता है, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, फिर वही होता है, यहाँ भी जर्नल एंट्री होता है लेकिन थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे, अगर एरर ऑफ ओमिशन हुआ है तो तब तो जर्नल एंट्री होगा ही, यहाँ भी होगा, क्योंकि जो एंट्री होना था, जो मिस हुआ है उसी को बुक करेंगे। ठीक है, जो मिस हुआ है उसी को रखेंगे, वही एंट्री मारेंगे। ठीक है, वही एंट्री मारेंगे, जो होना था तो होना ही था, जो होना था वही करेंगे। दूसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इसमें जैसे क्या कर सकते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों रख के उसको रिवर्सल कराया कर सकते, कौन सा एरर हुआ है उसी को पास करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक एंट्री तो सही हुआ है ना, जैसे मैंने क्या बोला, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट रखने की जगह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस गया, लेकिन टू बैंक तो सही हुआ है ना, टू बैंक को तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो, उसको रिवर्स करो। इसमें भी जर्नल एंट्री होगा, इसमें भी जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, इसमें भी जर्नल एंट्री होगा रेक्टिफिकेशन करके, और इसके बाद लिखो यहाँ पर। अब फिर आइटम वाइज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आइटम वाइज करना है तो अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात हो, इनकम एंड एक्सपेंसेस की, ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो उसी नाम से लगते हैं, लेजर नेम से ही एंट्री होता है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस है लेकिन बैलेंस शीट अभी तक नहीं बना है तब भी लेजर नाम से ही होता है। जैसे सैलरी है, किसका रेक्टिफिकेशन करना है, सैलरी, सेल्स, ना परचेज, वेजेज, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। लेकिन अगर बैलेंस शीट बन चुका है तो तब उसका नाम यूज नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। लेकिन अगर एसेट्स है, कैपिटल, लायबिलिटीज, इसकी लेजर है तो लेजर नाम ही होता है, लेजर नाम ही होता है यहाँ पे लेजर, क्योंकि इसका बैलेंस हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एज ऑन डेट लेके चलते हैं एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज के। लेकिन इनकम एक्सपेंस के एज ऑन डेट नहीं होता है, इनकम एक्सपेंस होता है कि जैसे कितना कमा है, एक दिन का सैलरी कितना है, 2 दिन का सैलरी कितना है, एक हफ्ते का कितना है, 15 दिन का कितना है, फॉर द पीरियड होता है, 1 महीने का सैलरी कितना है, 6 महीने का कितना है, 1 साल के कितनी, ये से बात होता है। लेकिन एसेट्स की बात करूँ जैसे स्मार्ट बोर्ड, तो अब कितना है, अभी कितना है, एक ही है, आज की डेट में कितना है, एज ऑन डेट चलता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो एज ऑन डेट लिखते हैं। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज क्या होता है, ये एज ऑन डेट। अभी कितना है उसका बात करो ना, 1 साल में कितना है स्मार्ट बोर्ड, ऐसे नहीं बोलते हैं। स्मार्ट बोर्ड कितना है, 2 है, कब, अभी, ठीक है, 1 साल के बाद कितना है, 2 ही है,
कितना वैल्यू बचा है, आज के दिन में कितना, डिप्रिसिएशन लगने के बाद इतना बचा हुआ है, ऐसे बोलते हैं एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी। ऋण जैसे बैंक का लोन कितना है 5 लाख, 1 साल के बाद 4 लाख, 1 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दिया, अभी कितना बचा है, अभी क्या एज ऑन डेट क्या है, बैलेंस शीट के आइटम वो होता है। और इनकम एक्सपेंस क्या होता है, फॉर द पीरियड, एक दिन का कितना, 1 घंटे का कितना, 1 हफ्ते का कितना, 15 दिन का कितना, 1 महीने का कितना, 3 महीने का कितना, 6 महीने का कितना, 1 साल का कितना। तो 1 साल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर P&L अकाउंट में ले जाके खत्म कर देते हैं ना। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनने के बाद भी उसी लेजर को हिट करूंगा, जैसे मान लो सैलरी 10,000 छूट गया पिछले साल का, ठीक है, तो इस बार मैं सैलरी अकाउंट डेबिट लिखूंगा, तो इस बार का जो P&L बनेगा ना और पिछले साल का बनेगा, तो इस बार ज्यादा सैलरी दिखता है, गड़बड़ हो सकता है, इस बार का सैलरी लेजर हो गया ना, वो पिछले साल का सैलरी तो खत्म हो गया सारे इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाके। तो 10,000 जो छूटा था वो कहाँ पर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट नहीं लिखते उसके बाद, P&L एडजस्टमेंट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इतना ही।